हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम जो हमारा 9th चैप्टर चला हुआ है उसका हम एक्सरसाइज जो हमारी प्रश्नावली 9.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आज हम ये तीनों क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ ताकि कम कम है, आप लोग बोर ना हो और थोड़ा आराम से समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। कई बार क्या होता है ना, बेस स्ट्रांग नहीं होता 6 में 7th में, तो इसलिए मैं हर चीज़ बताती चलूँगी ताकि आपको क्वेश्चन एक ही बारी में समझ आ जाए। और गणित में क्या होता है, अगर आपको समझ आ जाता है तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती और उसको बार बार रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं होती। एक भी चीज़ दिमाग में बैठी, वही 2-4 कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं को ही यूज़ करना होता है बस। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार है। यानी एक इन्होंने एक वृत्त दे रखा है, उसमें उसका केंद्र O है और इसमें 3 बिंदु है A, B और C। इस तरह इन्होंने दे रखा है कि जो कोण BOC यानी BOC ये 30 डिग्री है और AOB ये 60 डिग्री है। यदि चाप ABC यानी जो चाप ABC है के अतिरिक्त यानी इस चाप को छोड़कर कहीं पर भी D एक बिंदु लेते हैं तो हमें ADC जो ये वाला कोण है ADC हमें ये पता करना है। बहुत ही आसान, बिल्कुल 2 मिनट का क्वेश्चन है। देखो, आपने अभिवर्त में प्रमेय की थी कि कोई भी चाप जो केंद्र के ऊपर जितना, अगर हम इसको इस तरह करके देख ले थोड़ा, ये देखो हमने उल्टी पिक्चर बना ली, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये देखो, कोई भी चाप, जैसे ये वाली चाप हमारी क्या है, ये देखो, ये जो चाप है ये जितना केंद्र पर कोण बनाती है, ठीक है, इसने केंद्र पे ये वाला कोण बनाया, जितना केंद्र पे कोण बनाती है इसका जो बाकी हिस्सा बच जाता है, बाकी जो वृत्तखंड बच जाता है, उस ये वाला कोण इस कोण का दुगना होता है। ये कहने का मतलब है जहां ये कोण बनेगा उसका ये कोण आधा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जितना कोण बनाया, इसी चाप ने जो ये वाला कोण बनाया है ये दुगना है, ये आधा है। ठीक है, अगर ये x है तो ये 2x है, अगर ये 4x है ये तो 2x है। समझ गए बात को, बहुत ही आसान। ये देखो, ये पूरा क्या है, इतना 60 है, इतना 30 है, दोनों को मिला के कितना हो गया 90 और 90 का आधा 45, ये वाला कोण। बस ये हमारा पहला प्रश्न है, बहुत आसान सा। 2-3 चीज में लिखनी है और 2-3 चीजें लिखनी होती है, इसको आप रट लो तो बहुत अच्छा है। कैसे करेंगे, हल में पहले हमें क्या देना है, AOC। AOC देना किसके बराबर है, AOB और BOC। AOB हमारा 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, कुल कितना हो गया 90 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देना, दिया है, कोई नहीं सोचेगा आपने अपनी मर्जी से 60 और 30 डिग्री लिख लिया। दूसरा क्या करना है कि जो हमारा AOC है ये ADC का 2 गुना है। बस इस लाइन को रट लो, हर जगह यही लिखना होता है, केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। कि जो हमारा केंद्र पर कोण बनता है, बाकी वृत्त पर जो कोण बनेगा उसका दुगना होता है। बस इसको रट लो। फिर हम क्या दिखाएंगे, AOC दुगना है ADC का। इसको दाएं पक्ष को बाएं ले, बाएं को दाएं में, आपस में पलटी मरवा दी। तो जो 2 ADC है, 2 ADC कोण है। AOC अभी हमने कितना निकाला, 90 डिग्री का, यहाँ पर कीमत रख दी। जब हम दाएं हाथ में जब हम बराबर को कुदाएंगे तो जो चीज़ गुना में वो भाग में चली जाएगी और 2 नीचे हो गया। जब 90 को 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 45। ठीक है, काट के हम देखेंगे तो 45 आता है, या भी काट भी देती हूँ, 9 चौके 8, 9 पंजे 10, तो 45 डिग्री। तो हमारे उत्तर क्या हो जाएगा, ADC 45 डिग्री। है ना आसान सा बिल्कुल। ये देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना था, ये मेरे ख्याल इस प्रश्नावली का सबसे आसान सवाल होगा और ये आ जाएगा 2 नंबर का। बस छोटा सा है ना, इसलिए। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 की बात। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, किसी वृत्त पर एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी एक जीवा हमने ले ली जो AB है, जो ये हमारे वृत्त की त्रिज्या OA OB इनके बराबर है। ठीक है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर, ये क्लियर हो गया। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। लघु चाप क्या है, ये देखो, लघु चाप को मैं ये दिखाती हूँ, जो ये वाली चाप है
ए बी की ये लघु चाप है, जो आधे से छोटी हो तो लघु चाप है, और हमारी दीर्घ चाप कौन सी हो जाएगी, हमारी ये वाली दीर्घ चाप हो जाएगी। ये देखो, ये हमारी दीर्घ चाप है, ये लघु चाप है। कहते हैं कि जो ये ए और जो बिंदु, जिसने जो जीवा है हमारी, ये जो जीवा ए बी है, ये वाली जीवा है ए बी, जो लघु चाप पे जो कोण बनाएगी वो हमें पता करना है। साथ में दीर्घ चाप के किसी भी बिंदु पर, यानी और दीर्घ चाप पे भी जो कोण अंतरित होगा वो भी हमें ज्ञात करना है, पता करना है। ज्ञात करना, पता करना क्या है, बहुत आसान है, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये देखो इसके अंदर यहाँ पे, क्योंकि ओ ए ओ बी और ए बी जो है इसी त्रिज्या के बराबर है, तीनों के तीनों जो हमारी भुजाएं है इस त्रिभुज की ओ ए बी की बराबर हो गई। देखो मैं जूम करती हूँ, आपको समझ आएगा। ये ओ ए ओ बी त्रिज्या है, बराबर है, ए बी हमें बराबर दे ही रखा है। ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज हो गई। समबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें तीनों के तीनों कोण कितने डिग्री के बन जाते हैं, 60 डिग्री के। अगर हम जीवा ए बी की बात करें, इसने यहाँ 60 बनाया, इसका क्या बनेगा, इसका ये आधा कोण बन जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, केंद्र पर दुगना कोण होता है इसका, ये 60 है तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। हमें एक चीज तो पता चल गई कि दीर्घ चाप पर ए बी जीवा ने 30 डिग्री का कोण बनाया। अब हमें बड़े वाला निकालना है। अब आप इसको देख पा रहे हो, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा जो ये वाला जो बन रहा है चतुर्भुज, 1 2 3 4, ये चतुर्भुज बन गया है ना। ये जो चतुर्भुज की चारों बिंदु जो हैं किस पर हैं, वृत्त पर हैं, तो क्या बन गया, ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। और चक्रीय चतुर्भुज में हमने क्या उसकी वो सीखी हुई प्रॉपर्टी कि जो आमने सामने के सम्मुख कोण है इनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, बस इसी चीज को यूज करना है। ये हमें पता ही है 30 डिग्री, 180 में से ये घटाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा है। अब यह है कि इसको लिखेंगे कैसे, सिर्फ समझने के साथ साथ हमें लिखना भी आना चाहिए ना अच्छे तरीके से, ताकि नंबर पूरे आए। तो क्या लिखेंगे हल में, पहले तो पिक्चर बनाएंगे, फिर दिया है कि ओ ए बराबर है ओ बी बराबर है ए बी, तो क्या लिखेंगे, इससे त्रिभुज ओ ए बी समबाहु त्रिभुज बन सकते हैं। लिखना चाहो, बढ़ाना चाहो तो लिख सकते हो ओ ए बराबर है ओ बी, कि ए के वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए बराबर है ए बी, ये दिया हुआ है इसलिए समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज होने की वजह से जो हमारा ये कोण है ए ओ बी, ये कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ये 60 का हो गया तो हमें पता है ये इस कोण का दुगना होगा, कि जो ए ओ बी है हमने ये कोण वाई माना हुआ है, दुगना किसका हो जाएगा, वाई कोण का। तो हम वही लिख लेंगे, वही जो अभी पिछले लिखा था ना प्रश्न में, वही लाइन लिखेंगे कि केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। ये हमने लिख दिया, आसान। अब यहाँ पे हमने वाई लेके आए, 2 इधर भेजा, आधा हो जाएगा ए ओ बी का। ए ओ बी 60 हमें पता ही है, अभी निकाला था हमने, तो ये बन गया 30 डिग्री का वाई, हमें पता चल गया। अब क्या लिखेंगे, ए सी बी डी चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है पिक्चर में बड़े आराम से। इसमें इस वजह से कोण x और कोण y, इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका हमें कारण लिखना पड़ेगा भी, क्यों होगा, तो क्या लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180, ये जमा का है, बराबर के इधर जाके घटा का हो गया, तो कितना हो जाएगा, 180 घटा वाई, वाई की हमें कीमत पता ही है 30 डिग्री, इसका मान 30 डिग्री है ना, तो 180 डिग्री घटा 30 डिग्री, 180 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 0 0, 8 3 गए 5, 1 ऐसे। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, लघु चाप पर अंतरित कोण कितना था, 150 डिग्री का था, ये वाला 150 डिग्री का x, और दीर्घ चाप पर अंतरित कोण हमारा कितना है, ये जो y था 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे लघु उल्टा है, याद रख लेना, लघु पे बड़ा कोण है और दीर्घ पे छोटा होता है, कभी उल्टा लिख जाओ। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 2। ठीक, अब हम एक प्रश्न और करते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, आकृति में, ये हमने आकृति है पी क्यू आर 100 डिग्री का कोण है, यानी पी क्यू आर जो है ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है वृत्त पर, 100 डिग्री का। ठीक है, तथा यहाँ जहाँ पी क्यू और आर
केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। इसने ये बताया कि भाई ये बताया कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, PQR इस वृत्त पर स्थित है। ठीक है, अब हमें कीमत पता करनी है, मान पता करना है OPR, यानी जो हमारा ये वाला कोण जो होगा कितना होगा। समझ गए? जैसे कि अब हमें ये वाला कोण पता करना है। ठीक है, इसमें भी वही दो चीज इस्तेमाल करेंगे कि द्वृत्त का दुगना होता है वृत्त पर जो केंद्र पे बनाता है, और दूसरा एक चक्रीय चतुर्भुज का। अब ये देखो, ये 3 तो हमें बिंदु मिल गए हैं जो वृत्त पर है। हम एक बिंदु और S ले लेते हैं, तो ये मैं इसको आपको बड़ा करके दिखा दूं। ये देखो, PQ, QR, RS और PS, ये क्या बन गया? चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज बना है तो हमें पता है सम्मुख कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। तो यानी 100, इसको हमने x मान लिया, इन दोनों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। यहां से x हमें पता चल गया 80 डिग्री का हो गया। 180 में से 100 घटाएंगे, हमें दूसरा कोण पता चल गया। अब ये देखो चीज, अब हम चाप लेते हैं, ये वाली दूसरा रंग लेते हैं। देखो, जो ये वाली चाप है PQ, दिख रही है? ये जो है, अब मैं इसको उल्टा कर देती हूँ। ये जो चाप हमारी PQ है, ये केंद्र O पर कुछ कोण बना रही है, हमें नहीं पता कितना बना रही है, और साथ में ये वाला कोण भी बना रही है। ये वाला कोण हम निकाल चुके हैं, ये 80 डिग्री का है ना? तो अगर ये 80 डिग्री का है तो ये इस कोण का दुगना होता है कि जो चाप है वो वृत्तखंड पर जितना चाप बनाएगी उससे केंद्र पर डबल होगा। ये हमारा कितना हो गया? डबल हो जाएगा, 180 डिग्री 160 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 160 डिग्री का। अब ये देखो, एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको। ये देखो, इसमें एक ये त्रिभुज है, एक भुजा ये वाली है, एक ये वाली है। अब इसमें आप देखो, ये भुजा बराबर है क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि वृत्त के सामने अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाले कोण बराबर हो जाते हैं। यानी ये कोण और ये कोण बराबर, ये भुजाएं बराबर है, इसके सामने ये कोण हो गया, इसके सामने ये कोण हो, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। मान लिया ये x है, ये x है, ये हमने 160 डिग्री निकाला ही है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये जमा 180 डिग्री मिल जाएगा, ये दोनों बराबरी है, और यहां से हम x की मान निकाल लेंगे जो हमें निकालना है। पता चल गया? बहुत आसान है कि ये चीज देख के यहां से हमने चक्रीय चतुर्भुज का इस्तेमाल करेंगे, फिर वृत्त वाले उस प्रॉपर्टी का, प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे कि ये इसका दुगना है, और यहां से हम समद्विबाहु त्रिभुज हमें मिल रही है, वहां से हम अपना कोण जो हमें चाहिए वो निकाल लेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये देखो, वृत्त पर एक बिंदु हमने S लिया, बाकी तो इन सब ने इन्होंने दे ही रखा है, और हमने PS और RS को जोड़ा। ठीक है, और मान लिया जो हमारा PSR जो है ये X है। ठीक है, अब हमें क्या पता चल रहा है? PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसकी वजह से जो कोण हमने x माना था और जो हमारा PQR जो है, इनका जोड़ कितना हो गया? 180 डिग्री। वही लाइन लिखनी है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का चक्रीय चतुर्भुज का कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ ये लाइन इस्तेमाल करनी हो। तो इसको रट्टी लेना कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कर लिया। अब यहाँ से x निकाल लिया, PQR हमें पता है 100 डिग्री, इसको इधर भेजा, इसकी हमें मान पता है 100 डिग्री क्योंकि दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिया है, और यहाँ से 180 में से 100 घटाएंगे, बच गया 80, यानी हमें 80 पता चल गया। अब हमें ये भी पता है जो POR है ये दुगना है PSR के। क्यों दुगना है? कि वही लाइन दो ही लिखने थे हर जगह कि केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त पर बनने वाले कोण का दोगुना होता है। यहाँ पे हमें पता है 80 है, 80 का दुगना किया, कितना बन गया? 160 डिग्री। यहाँ तक चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब ये देखो त्रिभुज OPR में कि OP बराबर है OR। क्यों है? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इससे क्या होगा? जो इसके आमने सामने कोण है ORP और OPR,
वो बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज OPR में एक बारी P अंदर, एक बारी R अंदर, एक बारी O अंदर, इन सब का जोड़ कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब ये देखो हमने OPR ORP ये हमने निकाला ही हुआ था। 1 और 2 से पता चलेगा कि जो ORP है इसको हमने, ये देखो OPR हमें निकालना है, हमने ऐसा का ऐसा छोड़ दिया, ठीक है। जो ORP है हमने समीकरण 2 में बराबर किया कि ORP OPR के बराबर है, यहाँ पर भी OPR लिख दिया। और जो POR अभी हमने ऊपर निकाला था इसका मान 160 डिग्री है, यहाँ पे हमने 160 डिग्री लिख दिया, बराबर है 180। इन दोनों को जोड़ा तो क्या होगा? 2 गुना OPR और 160 को यहाँ भेजा, 180 में से 160 गया तो कितना बचा? 20। 20 में से 2 इधर जाएगा, 2 इसको काटेगा 10। तो हमारा उत्तर आ गया कि कोण OPR 10 डिग्री है। ठीक है, आपको कमेंट करके बता सकते हो आपको मेरा समझाया हुआ कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, टेक केयर।